कांग्रेस को हमारी तरफ से डबल मुबारकबाद। भैया देखो, नावेश को हमारी तरफ से पैसा बता देना, हम भिजवा देंगे। 1 किलो लड्डू लेके अहमद साहब को भिजवाओ। इतनी खुशखबरी का टाइम है, ऐसी बात बोल दी, चुनाव एक तरफा हो गया। आप राजस्थान का भी और लोकसभा का भी कांग्रेस के लिए मैं ये बोल दूं, मेरी जेब में क्या जा रहा, मेरी जेब से पैसा जा रहा है। आप खुश रहो महाराज, जीतेंगे अमिताभ जी। अरे भाई अरे रुको मालिक, हमने बहुत सारे चुनाव देखे अहमद साहब, सब यही कहते छोड़ दो उन बातों पर भी मत पढ़ो, इतना भी लंबी लाइन नहीं खींच दो कि बाद में लपेटना मुश्किल हो जाए। खैर मनोज यादव जी, 3 कोने या 4 कोने, ये तो बेसिक प्रश्न है, इस पे उत्तर चाहिए। और बाकी उन्होंने बता दिया कि भाई 3 और 1 में बहुत फर्क नहीं होता, जितनी हैसियत आपकी उससे हमारी को बहुत कम नहीं है, इसलिए रहो दायरे में। पाँव पजामा के अंदर रखो, मतलब बिछावा ओढ़ने वाले के अंदर पाँव रखो, बाहर मत निकालो। जो बात मैंने कही थी वही बात कांग्रेस ने में कह भी दी कि कांग्रेस अपने बड़ेपन से नहीं भागा। कांग्रेस इस बात का आघात उत्तर प्रदेश में बेस्ट परफॉर्म कर लेंगे। हम आपको एक, चलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बिना बात किए आपको एक बात देता हूं। आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, 4 राज्यों की बात, 5 राज्यों की बात, इन 5 राज्यों की टोटल लोकसभा सीट का 70% आप जीत जाइए, हम जितना भी बहुमत हो, बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पूछे 70% आप जीत लाइए, लोकसभा, विधानसभा नहीं, वो तो पिछली बार भी सब जीत लिए थे। 70% अगर आप जीत गए, समाजवादी पार्टी आपसे शर्त के साथ आपको हम नहीं देंगे, कोई शर्त नहीं देंगे, जिस तरह कहोगे उस तरह हम समर्थन देंगे, लेकिन 70% जीत के आना एक बात। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इक्वेशन बनने की तरफ है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जवाब दे दिया, इसलिए मैंने बोल दिया। मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि ड्राइविंग सीट पे समाजवादी पार्टी रही थी और वही रही, लेकिन एक बात और बड़ी मैं कह रहा हूँ बीजेपी को लेकर, शायद कांग्रेस के मित्र को अच्छी लगी। 2 मुद्दे, एक ये पनौती वाला मुद्दा हो गया, दूसरा राम मंदिर के बनने का, उद्घाटन का देश पे असर क्या पड़ेगा। इन दोनों मुद्दों पे कांग्रेस, जो राज्यों में चुनाव छत्तीसगढ़ में हो गया, वहां राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा जा चुका है, आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा और लोकल लीडर्स के द्वारा। राम मंदिर बन जाने के उद्घाटन को लेके वो फिरी उरी घुमाने वाली बात भी अमित शाह ने कह दी। अगर इन राज्यों में बीजेपी चुनाव हारती है, तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते ये समझूंगा कि जनता के ऊपर मंदिर को लेके कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने जा रहा पूरे देश की राजनीति। जी ठीक। अशोक पांडे जी, मंदिर पर भी मैं एक टिप्पणी करूंगा और 2009 पर भी एक टिप्पणी करूंगा, मेरे ख्याल से नौजवान साथियों के लिए वो टिप्पणी बड़ी काम आएगी। अशोक पांडे जी, 3 तरफा चुनाव है या चौतरफा चुनाव है, सिर्फ इतने पे देखिए आपको बता दें कि ये लोग एक बार तो सब लोग मिल के भी लड़ चुके हैं, हमने हराया। कभी बुआ बबुआ, उत्तर प्रदेश के 2 बेटे। सही बोला करो यार, शब्द सही बोला करो, तमीजदार हो, पांडे पढ़े लिखे घर से हो, नहीं भाई घर से हो क्या, बुआ बबुआ सब बोलते हो, अमीर नहीं है क्या, बेशर्मी की तरह टीवी बोलने लगते हो, बुआ बबुआ। बेटी आई, बेटी हूँ लड़ूंगी, वो नहीं लड़ पाई, बुआ बबुआ आपको लड़ गए, हमारा कहना है। फिर अभी पनौती लाल को भी नाम लेके बोलना शुरू करूंगा। हम लोग तो आराम से बोलो पांडे, बस उतना अच्छा रहेगा। ठीक है पांडे जी, ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है पांडे जी। एक बात हमारे मित्र तमजीद अहमद साहब ने उठाई, अब बात तो उन्होंने उठाई, लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको 2009 का स्मरण नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको भी समय हो गया भाई। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।
उनको मैं स्मरण करा दूं, कांग्रेस उसका क्रेडिट लेती है और सारा क्रेडिट लेके एक माला बना के उस क्रेडिट की राहुल जी के गले में डाल देती नावेद है, कहती राहुल गांधी का पोटेंशियल देखना, वहां देखो। कोई पोटेंशियल किसी का नहीं, मेरी बात लिख लेना भैया, किसी का कोई पोटेंशियल नहीं। गलती कहो, उस समय की रणनीति कहो, तात्कालिक गुस्सा कहो, सबक सिखाने की जिद कहो, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह के बीच अंदर क्या, कल्याण सिंह मुलायम सिंह के मंच पर चढ़े, दोनों गले मिले, लाल टोपी पहनी, कांग्रेस की 22 सीटें तय हो गई। इतना सा गणित है भाई। और जिस दिन कल्याण सिंह वापस लौट गए, कांग्रेस जहां थी वहीं आ गई। ये ईमानदारी नहीं है कि कल्याण सिंह मुलायम सिंह की घटना का उल्लेख किए बिना 2009 के लोकसभा चुनाव को यह बताना कि हम इतने बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो गए थे कि हमने इतनी सीटें जीत ली। नहीं मित्र, मुस्लिम कंसोलिडेशन सपा से खत्म, पीछे हट गया था, आजम खान अलग हो गए थे। आप उस घटना का जिक्र ही नहीं करोगे। नावेद गलत तो नहीं करा भाई। उस लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था कल्याण सिंह और मुलायम सिंह का एक होना। ना इंदिरा गांधी मुद्दा थी, ना अटल बिहारी वाजपेयी मुद्दा थे, ये जान लो। सिर्फ मुद्दा यह था यूपी में कि मैं कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक कैसे हो गए। उसके विपक्ष में लामबंदी थी, उनके पक्ष में लामबंदी थी। मुसलमान को लगा कि मुलायम सिंह ने हमारे साथ धोखा किया, मुसलमान हटा, आपके साथ चला गया, आप जीत गए। इतनी सी तो बात है। इसको तथ्य के साथ रखिए, मैं सहमत हूं। और अगर आप इतने मजबूत हो गए थे तो मेरे भाई 9 के बाद तो बहुत चुनाव हुए ना। 14 में हुआ, क्या हुआ? 19 में हुआ, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ ना, विधानसभा हुए, क्या रिजल्ट आया मित्र? ऐसे ये क्रेडिट लेना ठीक नहीं, ये क्रेडिट लेना ठीक नहीं। वो घटना ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में अप्रत्याशित घटना थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। बाबरी मस्जिद गिर जाने के बाद, ढांचा गिर जाने के बाद मुलायम सिंह और कल्याण सिंह एक मंच पे आ सकते हैं, लेकिन आए, थोड़े समय के लिए आए। उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को अस्त व्यस्त कर दिया। इस सच को तो मानो भाई, और उस सच का उल्लेख करो सब लोग मिलके। ऐसी घटना घट गई क्या उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी अभी? नहीं ना। ये घटना तो तब घट सकती है, आज की तारीख में मैं कहूं कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक पार्टी में आ जाएं। ये वैसी घटना थी मुलायम सिंह और कल्याण सिंह का मिलना। इसलिए ऐसी बात नहीं कहो। दूसरी बात, मैं कांग्रेस को ये अपनी तरफ से इस बात के लिए आश्वस्त करूं कि भाई मीडिया का कोई इंटेंशन नहीं। आप जितने एमजी की गोली पचा सकते हैं उतने की खाओ ना। जिनका हाजमा उनको कहते, डॉक्टर भी कहते भाई होम्योपैथी वाली दवा ले लो, अंग्रेजी दवा नहीं झेलेगी, मत खाओ। और तीसरी बात, कांग्रेस ने कही कि भाई जैसा 1 तैसा 3, ठीक है, लेकिन 1 और 3 की तुलना ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि बाय ऑल मीन्स समाजवादी पार्टी बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है उत्तर प्रदेश में। किसी भी कोण से देख लीजिए, जिलों में संगठन से देख लीजिए, शहरों में संगठन से देख लीजिए, कार्यकर्ताओं की संख्या से देख लीजिए, विधायकों से देख लीजिए, वोट परसेंटेज से देख लीजिए, उसके पास 35-37% वोट है भाई। अहमद साहब, 2% और 37% में अंतर नहीं करेंगे हम। इसलिए नहीं, ये तुलना भी ठीक नहीं। आपसे ज्यादा तो विधानसभा में अनुप्रिया पटेल की पार्टी के सांसद विधायक है, और आपसे ज्यादा वोट है उनके पास परसेंटेज में। तब ये विषय है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक आज विचित्रता पैदा हो गई। आज कलकत्ता में ममता जी ने इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया है।
उस समय वो उद्योगपति हैं जिनका राहुल गांधी हर मंच पर विरोध नाम लेकर विरोध करते हैं। क्या ममता जी की सरकार भी अब उन उद्योगपति की सरकार बताई जाएगी? ये सवाल तो खड़ा होगा ना। ममता जी ने आज उनका इस्तेकबाल किया, अब क्या होगा? क्या उनका भी बताया जाएगा कि ममता भी उन्हीं की सरकार है? ये बड़े प्रश्न हैं। और एक बात मैं अंत में कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी हो, आपको यह देखना होगा कि जमीन पर हम कहां, कांग्रेस का जो भाव है ना, वो भाव सपा को आशंकित करता है। कांग्रेस के किसी नेता से आप बात करिए, वो कहेगा अभी नहीं अग्निहोत्री जी, 3 के बाद बात करेंगे, रुक जाओ 3 तक। ऐसा लगता है 3 की बात को डंडा डंडा हाथ में ले लोगे क्या? राजनीति ऐसे नहीं होती मित्र। जिनके साथ चलना है उनको भयाक्रांत करने की कोशिश करोगे, और ये डरने वाले तो लोग ही नहीं, ये कहां डरेंगे? उत्तर प्रदेश में तो डर नहीं सकते, और आंध्र प्रदेश में इनको चुनाव नहीं लड़ना सपा को। उत्तर प्रदेश में आप उनकी साइकिल छेड़ नहीं सकते, उतना वो मजबूत है। आंध्रा और तेलंगाना में उनको जाना नहीं, कर्नाटक में क्या करेंगे? यही बात तो नीतीश बाबू ने कही थी कि कांग्रेस को सिर्फ इसी बात के लिए तो इंतजार है विधानसभा चुनाव के परिणामों का, ताकि फिर वो अपने ढंग से चीजों को ट्विस्ट करेगी। और एक बहस हम लोगों ने की थी इसी तरह के विषय पे, तो उसमें बात आई, मैंने कही थी, और शायद नावेद थे या और कोई था, उसने भी इस बात को डिटो किया कि कांग्रेस हार गई तो ठीकरा मायावती और अखिलेश यादव के उस सिर फोड़ेगी, और जीत गई तो कहेगी हमारी तो ताकत ही इतनी है कि कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस भाव से रिश्तेदारी नहीं चलती मित्र, इस भाव से रिश्तेदारी नहीं चलती, पार्टनरशिप नहीं चलती, न कारोबार में न राजनीति में। जब तक वो सशंकित रहेंगे मन। बेहतर एक बात कह के बात समाप्त करता हूं अभी हम, कि क्या ये बेहतर रास्ता नहीं था कि कांग्रेस कहती हम जीते चाहे हारे 5 राज्यों में? मनोज यादव, उत्तर प्रदेश में सपा हमारे गठबंधन को लीड करेगी, मजा नहीं आ जाता? हम जीते चाहे हारे बंगाल में ममता जी लीड करेंगी, मध्य प्रदेश आप जीत भी जाएं तो भी उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी का विकल्प नहीं हो जाएंगे ना आप। एक बड़ा विषय है, बड़ा मन और भरोसा, ये 2 चीजें मुझे लगता है राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। और क्षेत्रीय दलों को थोड़ी आजादी ज्यादा है, क्योंकि उनको देश भर में जवाबदारी नहीं है, इसलिए वो आगे पीछे सब तरफ बैटिंग कर लेंगे मैदान में। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ये समस्या है, उनके पास बहुत स्कोप नहीं, ये भी ध्यान रखें राष्ट्रीय पार्टियां टिप्पणी करते समय। La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। 24 के चुनाव के लिए एक शब्द तो तय हो गया, वो शब्द खुद में मुद्दा होगा, पनौती। मंच पर पनौती बोलना अलग बात है, लेकिन चुनाव में कौन किसके लिए पनौती हो जाए ये तो जनता तय करती है ना। जनता को क्या समझ में आया इस शब्द का अर्थ, इसका निर्णय 24 में होगा। लेकिन इतना तय है, ये शब्द भारत के लोकसभा के निर्वाचन का एक प्रमुख मुद्दा बनेगा। धन्यवाद।